आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स में इनपुट्स किस तरह से लेते हैं C++ के अंदर। बट बिफोर मूविंग अहेड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल दो वेरिएबल प्लस करने का प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें आपने एक वेरिएबल ले लिया ए, एक ले लिया बी, और ए में भी अपनी मर्ज़ी से वैल्यू डाल दी और बी में भी वो वैल्यू फिक्स हो गई, वो बस उसी को प्लस करेगा, उसके अलावा वो कुछ और भी प्लस नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो प्रोग्राम यूज़र को बोले कि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू बताओ कि आप किसको प्लस करवाना चाहते हो, मतलब इनपुट देगा कोई बंदा यहाँ, एंड जब प्रोग्राम रन होगा तो कोई बंदा कोई इनपुट देगा, और फिर वो जो इनपुट उसने जो भी वैल्यू दी है, ये आपका प्रोग्राम वो वाली वैल्यू को प्लस करेगा। अब जब प्रोग्राम रन हो और किसी से आपको कोई इनपुट चाहिए हो, अब उसने फॉर एग्जांपल इनपुट दिया 3, तो उस 3 को आपको किसी ना किसी जगह पे सेव तो करवाना होगा ना। तो अब मेमोरी के अंदर वो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू टेम्प्रेरी सेव करवाते हैं? वेरिएबल। तो यानी कि हम वो जो भी इनपुट देगा उसको लेके हम किसी वेरिएबल में रख लेंगे। किस तरह से होगा ये हम करेंगे अभी इम्प्लीमेंट, तो समझ में आएगा। ठीक है, हमने एक नया प्रोग्राम ले लिया, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं input.cpp के नाम से, ठीक है, और बाकी वही सब डायरेक्टिव्स वगैरह हम ऐड कर देते हैं। ये सब तो क्लियर है, राइट? ठीक है, उसके बाद वही void में ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने जो बात की थी, हम अभी कर क्या रहे थे, शुरू से हम ऐसे कर रहे थे, हमने एक इंटीजर ए लिया, उसमें 10 डाल दिया, फिर एक हमने इंटीजर बी लिया, उसमें 5 डाल दिया। ये वो चीज़ें जो हमने सिंपल प्रिंटिंग में की थी। ऐसे ही क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि पिछला अगर कोई स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ तो क्लियर हो जाए, और नीचे क्या लगा देते हैं, गेट ch, ताकि आपका आउटपुट रुका रहे थोड़ी देर के लिए। इतना तो पता है ना, राइट? और फिर हम क्या कर रहे थे, मैंने एक इंटीजर लिया टोटल, और उसमें हम कर रहे थे a + b। तो अब वो हर दफ़ा में क्या प्रिंट करवाएगा? 15। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी दफ़ा में a में 2 डाल दूँ अपनी मर्जी से, किसी दफ़ा में a में 3 डाल दूँ। जब वो कोड रन हो, वो उसने 10 और 5 फिक्स कर लिया, उसके अलावा 15 के अलावा वो और कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा। तो प्रिंट एफ में हमने इसको प्रिंट करवा दिया, टोटल की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हर दफ़ा ये जब भी रन होगा ये 15 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। टर्मिनेटर नहीं लगाया हमने इधर, ठीक है। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं। इसने मुझसे कोई वैल्यू मांगी कि आप क्या प्लस करवाना चाह रहे हो? नहीं मांगी। मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जिसमें ये मुझसे पूछे कि आप क्या प्लस करवाना चाह रहे हो। अभी तो मैंने 10 और 5 अपनी मर्जी का फिक्स किया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मुझसे प्रोग्राम यहाँ पे पूछे आपको क्या प्लस करवाना है, मैं यहाँ पे जो भी दूँ उन दोनों को प्लस करके दे दे, ठीक है। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे ये देख। अब उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने इस ए में जो 10 डाला था इसको खाली कर दिया, और इसमें जो 5 डाला था इसको भी खाली कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू डालना नहीं चाहती हूँ। और टोटल करवाने से पहले मैंने बोला कि यूज़र से पूछ लो आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बोला प्लीज़ एंटर वैल्यू 1, ये तो सिंपल प्रिंट करवा दिया। अच्छा, वो वैल्यू जो वो इनपुट देगा वो मैं कौन से वेरिएबल में सेव करवाना चाहती हूँ? वैल्यू 1 जो है ए में, कि जो भी वो पहली वैल्यू डाले वो किस में जाके उसके वेरिएबल में चली जाए, ए में। मैंने कहा ए में इनपुट लेना है मुझे। कौन से वेरिएबल में इनपुट लेना है? इनपुट लेने का तरीका ये है, स्कैनफ, ये भी प्रिंट टाइप की तरह फंक्शन है इनपुट लेने का, और प्रिंट टाइप जो है वो आउटपुट प्रिंट करने का फंक्शन है। अच्छा, मुझे जो इनपुट लेना है वो कौन से वेरिएबल में लेना है? ए में। ए की डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे %d। और कौन से वेरिएबल में इनपुट लेना है? ए में। ए में लेना है। बस इनपुट लेने में एक चीज़ चेंज होती है कि यहाँ पर वेरिएबल के नाम के साथ ये एंड लगता है, बस याद रखना। अब स्कैनफ का फंक्शन जो कॉल हुआ है वो अब ए में आपसे इनपुट मांगेगा। क्या मांगेगा? इनपुट मांगेगा। फिर इस तरह दूसरा भी करते हैं हम। मैंने कहा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ हम ना भी दें तब भी वो इनपुट तो के लिए तो हमारा वेट करेगा ही। प्लीज़ एंटर वैल्यू 2, ठीक है। और इससे पहले हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं ताकि वो दूसरी लाइन में आ जाए। और जो वैल्यू 2 वो एंटर करे वो कौन से वेरिएबल में? तो जो इनपुट लेने के लिए क्या लगाएंगे हम? स्कैनफ। और जो इनपुट लेना है वो कौन से वेरिएबल में लेना है? ए में और इंटीजर में। %d लगा दिया। और लेना अब दूसरा वाला जो इनपुट है वो कौन से वेरिएबल में डालना है हमें? बी में। तो इस वाली लाइन से बी में इनपुट आ गया,
जी। और इस वाली लाइन से ए में इनपुट। अब ए में जो भी आया है और बी में जो भी आया है वो दोनों प्लस होके किसमें चले जाएंगे, ठीक है, और दोनों टोटल होके किसमें चले जाएंगे, दोनों प्लस होके टोटल में चले जाएंगे और टोटल हमारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब चला के देखते हैं ये कैसे कैसे फिर समझ में आएगा। सबसे पहले मुझसे मांग रहा है प्लीज एंटर वैल्यू 1, तो प्रिंट एफ कॉल हो गया और अब ये स्कैन एफ पे आके रुका हुआ है और स्कैन एफ के स्टेप से वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब जब तक मैं उसे कुछ इनपुट नहीं देती। जिस तरह गेट सी एच में वो एक कैरेक्टर का हमारा इंतजार करता रहता है, इस तरह स्कैन एफ में भी वो किसी इंटीजर का इंतजार करता रहेगा। स्कैन एफ में मैंने उससे इंटीजर मांगा हुआ है इनपुट में, तो अब ये प्रिंट एफ से इसने प्रिंट करवा दिया जी। और प्रिंट एफ के बाद अगली लाइन हमारी कौन सी थी, स्कैन एफ। स्कैन एफ से वो आगे जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम उसे कुछ इनपुट नहीं देंगे। मैंने उसे इनपुट दे दिया 9। अब वो वाले स्कैन एफ के बाद अगला क्या था, प्रिंट एफ था। प्रिंट एफ मैं जैसे ही एंटर करूंगी तो अगला वाला प्रिंट एफ आ गया, प्रिंट जो भी करवाना अपनी मर्जी से। और इस वाले प्रिंट एफ के बाद फिर से क्या था, स्कैन एफ था। और वो वाला स्कैन एफ जो भी वैल्यू में दूंगी वो कौन से वेरिएबल में सेव करवा देगा, बी में मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया। अब जब जैसे ही मैं एंटर मारूंगी तो अगला स्टेप क्या था कि वो दोनों को प्लस करके टोटल के वेरिएबल में सेव करके टोटल को प्रिंट करवा देगा। उसने दोनों को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इसकी शक्ल थोड़ी सी बेहतर किस तरह से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि द सम इज, इस तरह से आ जाओ। अब हम जो भी इनपुट देंगे अपनी मर्जी से, मैंने यहाँ पे 2 दिया फिर 5 दिया, अब कितना आना चाहिए 7, द सम इज 7। तो अब हम जो भी देंगे ये खुद ही उसी हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, अब अभी जो हमने इनपुट लिया है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में लिया है। हम इस तरह इनपुट फ्लोट में भी ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं। बस हमें चेंज कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे अगर क्योंकि हम इंटीजर में इनपुट ले रहे थे तो हमने यहाँ पे %d लगाया था, फ्लोट में लेंगे तो %f लगाएंगे और कैरेक्टर में हम इनपुट लेंगे तो %c लगाएंगे। ठीक है,